सर क्या कहेंगे, अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा आपको क्या लगता है कौन बन सकता है? मैडम हमारी तरफ से तो ये जो भी बने एक्चुअली काम करे। अभी दिक्कत ये हो रही है कि चुनाव भी खत्म हो गए, जो पहले कुछ हमें डिफिकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, वो कंटिन्यूइंग है। अभी रीज़न ये बोला है जब तक शपथ नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। हम क्या लगता है मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? परवेश वर्मा क्यों? बढ़िया आदमी है परवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा जी अगर सीएम बनते हैं तो देश का विकास होगा दिल्ली का, और काम भी होंगे जो केजरीवाल जी ने नहीं कराए थे। सारे काम पेंडिंग रखे हुए हैं, डीटीसी के इधर उधर जो भी काम है सारे पेंडिंग रखे हुए हैं। हमें परवेश वर्मा जी से बहुत उम्मीद है कि वो आएंगे और अपना काम पूरा ईमानदारी से और डंके की चोट पे करेंगे। हमारे हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जैसे योगी है ना, स्टिक होना चाहिए। परवेश वर्मा का नाम आ रहा है, लेकिन हो सकता है वो अपने बाप की तरह मदारी को लेकर बैठ जाए, तो मैं नहीं मानता कि वो भी काम कर लेगा। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। चुनाव का पर्व बीत चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी कड़ी में हम पालम में मौजूद हैं, जहाँ पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या लगता है किसे अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और आने वाले मुख्यमंत्री से क्या कुछ जनता की उम्मीदें हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा आपको क्या लगता है कौन बन सकता है? मैडम हमारी तरफ से तो ये जो भी बने एक्चुअली काम करे। अभी दिक्कत ये हो रही है कि चुनाव भी खत्म हो गए, जो पहले कुछ हमें डिफिकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, वो कंटिन्यूइंग है। अभी रीज़न ये बोला है जब तक शपथ नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी शपथ और काम शुरू हो। जैसे हमारे एरिया में क्या है, सीवर लाइन बहुत जगह भरी पड़ी है और उसमें क्लीन नहीं हो रहा। रीज़न दिया जा रहा है अब तक शपथ नहीं ली उठा के, तो पब्लिक सफ़र क्यों कर रही है? पब्लिक ने अगर वोट दे दिया तो काम होना चाहिए। तो जो भी बने मतलब काबिल आदमी बने और काम करे, जो भी कुछ होगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे भी। लगता है अब आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से थी, तो उनके काम से कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, तभी आज बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने भी काम किया, अच्छा किया है, मगर थोड़ा लास्ट में आके किस वजह से काम नहीं कर पाए कि पॉलिटिक्स थी क्या थी हमें नहीं पता। काम शुरू उन्होंने किया है मगर बाद में आके दिक्कत हो गई, क्योंकि जो आपका एक्चुअली क्या है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आपकी स्टेट में रहनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रही थी, पहले गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में थी और स्टेट में आम आदमी की थी, तो कोऑर्डिनेशन की डिफिकल्टी थी, उसमें प्रॉब्लम थी, उस वजह से पब्लिक सफ़र कर रही थी। काम उन्होंने भी किया है, शुरू में बहुत अच्छा काम किया है, बाद में उनको काम करने से रोका गया। क्या पॉलिटिक्स रही वो हम नहीं जानते, मगर पब्लिक ने सफ़र किया उसकी। अब आपको ऐसा कोई लगता है कोई ऐसा चेहरा जो अब मुख्यमंत्री बन सके? क्योंकि 10 साल तो अरविंद केजरीवाल थे, अब उनकी मेरा वही कहना है कि वो तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, मोदी अच्छा डिसीजन लेंगे। अभी तक उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, जहाँ भी लिया है। जो भी मुख्यमंत्री मिले कोई नया चेहरा होता है मगर काम करे वो, और पब्लिक से फीडबैक प्रॉपरली। आजकल वो क्या होता है, वोट लेने के बाद फीडबैक नहीं ली जाती। फीडबैक ले और तो पब्लिक फीडबैक देगी तो उससे असर पड़ेगा। जो परवेश वर्मा जी जो थे उन्होंने केजरीवाल जी को हराया, नई दिल्ली से वो खड़े थे। वो लगते हैं कि अगर सीएम के चेहरे के हाँ मैम, वो दिल्ली के लोकल हैं, उनको दिल्ली की समस्याएं पता है और आउट ऑफ दिल्ली से भी उनके फादर रह चुके हैं, तो होपफुली उनको दिल्ली का कैसे पता है यहाँ पे क्या डिफिकल्टीज है, वो मेरे ख्याल से हेल्पफुल रहेंगे अगर बनते हैं तो। मगर जो भी बने XYZ, मैं नहीं सपोर्ट नहीं करा किसी को, मगर काम करे वो। अंकल जी ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अब चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है आपके हिसाब से? जो अपना मोहल्ले हो, दिल्ली के जो सुरक्षा रखे उनको बनाना चाहिए। नाम तो अभी पता ही नहीं कौन कौन दौड़ में खड़ा है। दौड़ में खड़ा हो तभी पता चले किसको खड़ा है। अब 11 साल से तो आम आदमी पार्टी थी, अब वो तो हार गई है और केजरीवाल जी को तो परवेश वर्मा जी ने हरा दिया। तो क्या लगता है परवेश वर्मा जी का सीएम चेहरा लगता है? नहीं, लायक तो है, ऐसे बात नहीं है। जो 2 बार जीत चुके हैं वो संभाल सकते हैं दिल्ली का। हाँ, ऐसे तो है, लेकिन अब उनको पार्टी के ऊपर है, जो किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे पार्टी वो तय करेंगे। दिल्ली में बीजेपी आ गई है, अब मुख्यमंत्री किसे चाहते हैं देखना, वो बस जानना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री हम साफ सिंह वर्मा को बनाना चाहते हैं। जी हाँ, साफ सिंह वर्मा के लड़के जो हैं प्रवेश वर्मा जी, उनको जी। क्योंकि वो दिल्ली में जीते भी हैं, सीटें उनको मिली भी है। वो मतलब जो मुख्यमंत्री को हराए हैं वो, और वो काम भी करेंगे, वो काम भी करेंगे, उनको मौका मिलना चाहिए। जी हाँ। क्या लगता है केजरीवाल के काम कहीं ना कहीं कमी थी, इसीलिए इस बार बहुत केजरीवाल जी के बहुत कमी थे। कमी ये थे कि उन्होंने गड्ढा खोल देता था, उसके बाद गड्ढा भरता नहीं था। वो 2-2 साल अभी गड्ढे, बुरारी में जाके देखो, बुरारी में 2-2 साल रोड नहीं बने हैं अब तक। क्यों भाई? हमारे गली खोद दिए, गली में उन्होंने 6-6 महीना रोड नहीं बनाते थे, तो ये गलत बात है ना।
जब जनते के लिए आए हो, जनता आपको चुना है, तो उसका तो काम करोगे ना। हमारे मुंडका का इतना बेकार हाल हो रहा है, इतना बेकार हाल हो रहा है, मत पूछो। पानी भर जाता है, यहाँ तक पानी भर जाता है, बताओ, गाड़ी डूब जाती है पूरी। कहीं ना कहीं तो है कमी। अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? As a CM? उनसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं उनसे। हाँ जी, आपको उम्मीदें हैं प्रवेश वर्मा? उम्मीद है क्या कुछ उम्मीदें हैं? बेहतर अब वो देखो जीते हैं अभी, वो उनको एक बार मौका मिलेगा, मिलेंगे, उसके बाद देखेंगे। बाकी उम्मीद तो कायम कर रखे हैं, उनको हटाएंगे तो है नहीं, क्योंकि शुरू से काम से सेटिस्फाइड है? नहीं बिल्कुल नहीं। भाई रोड की दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत है, तो कहाँ से होगा इसमें। तो मतलब कहीं ना कहीं हाँ। बीजेपी का आना सही है? बीजेपी का तो सही है शुरू से। मौका मिलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्या लगता है मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए आपके? प्रवेश वर्मा प्रवेश वर्मा। क्यों? बढ़िया आदमी है प्रवेश वर्मा जी। केजरीवाल बढ़िया नहीं? नहीं, केजरीवाल अपना शीश महल में बैठे, उनके लिए शीश महल ही बढ़िया है। शीश महल अपने लिए बनाए थे ना, गया हाथ से। अब प्रवेश वर्मा ही ठीक है। क्या उम्मीदें हैं प्रवेश वर्मा से अगर वो बन जाते सीएम? बहुत उम्मीदें हैं, वैसे काम करने वाले हैं, काम किए भी हैं और काम करेंगे भी। वो ऐसी बात नहीं है काम नहीं करेंगे, अच्छे विचार है उनके, इस वजह से इतना वोट मिला है उनको। और केजरीवाल मुख्यमंत्री के मतलब वो है कि मुख्यमंत्री को हराए हैं। विधायक एक मतलब सांसद हो के पहले वो अपना वो इस्तीफा उनका हुआ, उसके विधायक उनसे लड़ाया गया है, इसलिए लड़ाया गया ना कि मुख्यमंत्री का दावेदार है वो, इसलिए मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए। अंकल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि अब चुनाव तो हो गए हैं, अब क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? ये तो इनका पार्टी का जो हाई कमान या जो एमएलए वगैरह जो मीटिंग करते हैं उसके अंदर ये डिसाइड होता है। तो अभी नई दिल्ली से जैसे प्रवेश वर्मा जी ने केजरीवाल जी को हराया, तो एक सीएम का चेहरा वो भी नजर आते हैं, क्या लगता है वो बन सकते हैं? बन सकते हैं, ये तो पार्टी का डिसीजन है। उनके कुछ काम हैं जिसे कहा जा सके कि हाँ वो सीएम का चेहरा बन सकते हैं, काम करेंगे, विकास करेंगे? जब चेयर पे बैठता है तो वो तो काम करने का अपने आप वो उसमें आ जाता है। क्या लगता है अब मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? केजरीवाल जी तो अब हट गए। अभी जो मुख्यमंत्री देखो 2-3 है रेस में, कुछ लेडीजें भी ये नाम आ रहे हैं। अभी साहिब प्रवेश वर्मा जी हैं, दूसरी 1-2 लेडीज हैं, जिनमें से देखो अब आला कमान किसका फैसला करती है ये तो पता नहीं हमें भी। अब वो क्या नाम है उनका, कवि जो है कुमार विश्वासी बन सकते हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और है ले ये आपके गौतम है, क्या नाम उनका, एससी से हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। सर ये जो जितने 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा जी ने केजरीवाल जी को हराया, तो अगर प्रवेश वर्मा जी भी तो कहीं ना कहीं एक सीएम का चेहरा है। तो बिल्कुल। क्या लगता है कि अगर वो आते हैं तो कुछ काम हो पाएगा? नहीं, प्रवेश वर्मा जी अगर सीएम बनते हैं तो देश का विकास होगा दिल्ली का, और काम भी होंगे, जो काफ़ी काम रुके हुए हैं दिल्ली के में। ये रिक्शा ने पब्लिक को बहुत परेशान कर रखा है। कुछ ये जैसे ये रोड है, बहुत पतला रोड हो रहा है, जाम इसमें बहुत लगता है। दिन में स्कूल टाइम में 2 बजे से लेकर 3-4 बजे तक काफ़ी जाम रहता है जब बसें आती हैं। कोई फिर इस रोड पे कोई बस सेवा नहीं है, पीछे बंद कर दी गई है कई सालों से। ऐसे कुछ काम है जो अगर देखो बनते हैं तो अब यहाँ की जनता कुछ रखेगी प्रस्ताव, तो ये कुछ हो जाए, बसों का चालू हो जाए, ई रिक्शे कुछ कम हो जाए, यही सब जनता चाहती है। बाकी रोडों का काम, गलियों का काम बढ़िया हो, पानी की समस्या दूर हो, भाई यही है जी, जनता का काम तो यही है, जनता चाहती है जो। और पब्लिक ने कुलदीप भाई को जिता के भेजा है और हमें उनसे बहुत उम्मीद है। बहुत अच्छे बंदे हैं, काम भी करते हैं, बहुत टाइम से उनको जानते हैं, जब से पार्षद थे 10 साल रहे हो, तो उनसे काम किया उन्होंने, काफ़ी काम किया है कुलदीप जी ने। अच्छा, नेचर भी अच्छा है, मिलनसार आदमी है, काम के भी हैं, खाली नेचर से नहीं, काम भी अच्छा करते हैं। क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले मुख्यमंत्री से? देखो जी, सबसे बड़ी समस्या तो ये है दिल्ली का जाम, जो कि ई रिक्शा वालों ने अपना पूरा कहर बरसाया हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और रोड हमारे यहाँ की जो है बहुत छोटी रोड है, कागज़ों में 60 फुट की रोड है, यहाँ पे 30 फुट की दिखाई देती है। आए दिन जाम लगा रहता है, लोगों की परेशानी, रोज़ एक्सीडेंट।
हमारा तो मानना ये है कि हमारा जो एमएलए आया है, हमें बहुत उम्मीद है उनसे, और बस इतना ही है। परवेश साहिब वर्मा के बारे में क्या कहेंगे? उनसे उम्मीदें हैं एज अ सीएम? हाँ, उनसे उम्मीदें हैं। जो हमारे काम रुके हुए हैं दिल्ली के, जो पेंडिंग काम है, जो केजरीवाल जी ने नहीं कराए थे, सारे काम पेंडिंग रखे हुए हैं। डीटीसी के इधर उधर जो भी काम है सारे पेंडिंग रखे हुए हैं। हमें परवेश वर्मा जी से बहुत उम्मीद है कि वो आएंगे और अपना काम पूरा ईमानदारी से और डंके की चोट पे करेंगे। मोदी जी का कोई पता नहीं है जी, किसको लिया है सीएम, ये भी पता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है। जो कुछ भी उपलब्धियां बताई है मोदी सरकार ने कि ये जीतने के बाद मिलेगी, उस चीज़ पे आपको भरोसा है? देखो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। कहते हैं ना मोदी की गारंटी। कुछ से तो अच्छा है। मान लो जो इन्होंने नहीं किया और मान लो वो 25% भी कर देते हमारे लिए तो काफ़ी हो जाता है। जिसने किया ही नहीं, जिस आदमी ने खाली घर घर बनाया, उसका क्या किया जाए? उससे तो अच्छा है कि अगर हमारे पास काम हो जाए, वो जो गारंटियाँ दी हैं उनसे 25% भी काम होता है तो लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और आगे के लिए उन्हें उनका जितना काम करेंगे आगे के लिए उनके सीट ज़्यादा काफ़ी होंगी। हमारे हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री वो होना चाहिए जैसे योगी है ना, स्टिक होना चाहिए। बस सीधी सी बात है, जो कि ये ना देखे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, किसी की प्रॉपर्टी। अगर रोड चौड़ा करना है, डिमोलिश कर दो। हमें चाहिए बुलडोजर राज दिल्ली के अंदर, जब काम हो सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। अगर चाहो कि हमदर्दी से तो कभी मुसलमान का रोड चुका जाएगा, कभी हिंदू का रोड चुका जाएगा, ये होगा। अगर बुलडोजर राज रहेगा तो उसमें जल्दी काम होगा और जल्दी वो। कोई ऐसा चेहरा लगता है आपके हिसाब से जो अब आए तो मुख्यमंत्री का काम कर सके? 10 साल केजरीवाल रहे हैं, अब उनकी टक्कर में कोई ऐसा चेहरा देखो जी, अभी हमें कोई नज़र नहीं आएगा। वो तो जो पार्टी का निर्णय करेगा, मोदी जो करना है मोदी करेगा। उसके बाद में हम देखेंगे जब हमारे यहाँ आएगा भाई काम कितना कर रहा है, उससे हम बता सकते हैं। अभी जैसे कि परवेश वर्मा का नाम आ रहा है, परवेश वर्मा का नाम आ रहा है, लेकिन हो सकता है वो अपने बाप की तरह मदारी को लेकर बैठ जाए, तो मैं नहीं मानता कि वो भी काम कर लेगा। हमें चाहिए विजेंद्र गुप्ता या और कोई, जैसे जो स्टिक है, जो टाइम को टाइम समझे, वो कर सकता है। क्या कहेंगे सर, मुख्यमंत्री किसको बनता देखना चाह रहे हैं? परवेश वर्मा। अच्छा, क्यों? ठीक है जी, जो भी है ठीक है। अच्छा काम करेंगे वो? बिल्कुल बढ़िया करेंगे जी, उम्मीद है उनसे? बिल्कुल उम्मीद है। क्या कुछ समस्याएं हैं? मैडम समस्या तो इतनी है, पूछो मत। समस्या तो गलियों में लाइटें नहीं है, से वो सीवर ब्लॉकेज है, और क्या क्या बताएं समस्या। आप एक ये हमारी ये जो गली है ना, जो गाड़ी खड़ी है, वहाँ गली में बिल्कुल 1% लाइट नहीं है। हाँ, 1% लाइट नहीं है। अब बताओ क्या करें, बताओ। तो आपके हिसाब से परवेश वर्मा काम करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे जी काम। केजरीवाल जी ने काम नहीं किया? केजरीवाल ने काम नहीं करा, किसी एंगल से भी काम नहीं करा, किसी एंगल से भी काम नहीं करा केजरीवाल ने। हम तो यही चाहेंगे परवेश वर्मा ही आए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की और क्या कुछ लोगों के रुझान है, क्या कुछ लोगों का कहना है कि किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए दिल्ली का, वो भी उन्होंने बताया। अब देखना ये है कि कौन बनता है दिल्ली का मुख्यमंत्री। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।